जब मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा था, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और सुरक्षित नौकरी खोजो, तो वे मुझे सलाह दे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे अपने पैसे से अपने लिए मेहनत कराते हैं, तो वे निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेट निवेशों से प्राप्त होती है। पोर्टफोलियो आय शेयरों और बॉन्ड्स जैसी कागजी संपत्तियों से प्राप्त होती है, अर्जित नहीं। बल्कि पोर्टफोलियो आय ही वो आय है जिसकी बदौलत बिल गेट्स संसार के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। अमीर डैडी कहा करते थे, अर्जित आय को जल्दी से जल्दी निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलने की योग्यता ही दौलतमंद बनने की कुंजी है। वे कहते थे, अर्जित आय पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। इस वजह से भी आपको अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कराना चाहिए। आपका पैसा जिस आय के लिए कड़ी मेहनत करता है, सरकार उस पर कम टैक्स लगाती है। सरकार ज्यादा टैक्स तो उस आय पर लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। मेरी दूसरी पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया है जिनसे कारोबारी संसार बनता है। वे हैं ई कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस मालिक और आई निवेशक। ज्यादातर लोग ई या एस बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन 4 प्रकार के लोगों की मूल भिन्नताओं के बारे में लिखी गई है। उसमें यह भी बताया गया है कि लोग अपना क्वाड्रेंट कैसे बदल सकते हैं। वास्तव में हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स बी और आई क्वाड्रेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के महत्व पर ज्यादा विस्तार से बात की है। अमीर डैडी कहा करते थे, सच्चा निवेशक बस यही करता है कि वो अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदल लेता है। अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो निवेश खतरनाक नहीं है, ये तो बस कॉमन सेंस की बात है। मिशन वित्तीय शिक्षा रिच डैड सीरीज की नई पुस्तकें जिनका आप आनंद ले सकते हैं, सेकंड चांस, व्हाई द रिच और व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी अर्जित आय को निष्क्रिय और या पोर्टफोलियो आय में बदलने की योग्यता ही वित्तीय स्वतंत्रता और भारी दौलत की कुंजी है। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये योग्यता सिखाने में काफी समय लगाया। इसी योग्यता की वजह से मेरी पत्नी किम और मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं तथा हमें दोबारा कभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अब भी काम करते हैं, मगर शौक से। आज हम एक रियल एस्टेट निवेश कंपनी के मालिक हैं, जिससे हमें निष्क्रिय आय प्राप्त होती रहती है। पोर्टफोलियो आय के लिए हम शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट्स तथा आईपीओ में निवेश करते हैं। हम एक वित्तीय शिक्षा कंपनी बनाने के लिए भी काम पर लौटे, ताकि हम पुस्तकें प्रकाशित कर सकें और खेल इजाद कर सकें। हमारे सारे शैक्षणिक प्रोडक्ट्स इस तरह बनाए गए हैं ताकि लोग वही योग्यताएं सीख सकें जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने की योग्यताएं। हमने जो खेल बनाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे हमें ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो पुस्तकें नहीं सिखा सकती। मिसाल के तौर पर, आप सिर्फ पुस्तक पढ़कर साइकिल चलाना कभी नहीं सीख सकते। वयस्कों के लिए हमारा कैश फ्लो गेम और कैश फ्लो फॉर किड्स अर्जित आय को निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो आय में बदलने की बुनियादी निवेश योग्यताएं सिखाने के लिए तैयार किया गया है। ये अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। ये खेल जगत के एकमात्र और अनूठे शैक्षणिक प्रोडक्ट्स हैं जो ये सारी योग्यताएं एक साथ सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 हमारे कैश फ्लो 101 का उन्नत संस्करण है और इसे खेलने से पहले कैश फ्लो 101 को खेलने
वह पूरी तरह समझने की जरूरत होती है। कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स फंडामेंटल्स या आधारभूत निवेश के सिद्धांत सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में उन्नत ट्रेडिंग तकनीकें शामिल हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस और स्ट्रैंडल्स। जो व्यक्ति इन उन्नत तकनीकों को समझ लेता है वो पैसे कमा सकता है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे आए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते थे, सच्चा निवेशक ऊपर चढ़ते और नीचे गिरते दोनों ही बाजारों में पैसे बना लेता है। इसलिए वे इतना ज्यादा पैसा बनाते हैं। उनके ज्यादा पैसे बनाने के कारणों में से एक ये होता है कि उनमें ज्यादा आत्मविश्वास होता है। अमीर डैडी कहते थे, उनमें ज्यादा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि वे हारने से कम डरते हैं। दूसरे शब्दों में, औसत निवेशक को कम कमाई इसलिए होती है क्योंकि वे पैसा कमाने से बहुत घबराते हैं। औसत निवेशक ये नहीं जानता कि नुकसान से अपनी रक्षा कैसे की जाए। कैश फ्लो 202 इसे सिखाता है। आप वेबसाइट www.richdad.com पर कैश फ्लो क्लासिक खेल सकते हैं और अर्जित आय को निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो आय में बदलना सीख सकते हैं। औसत निवेशक निवेश को जोखिम भरा मानता है क्योंकि उसे पेशेवर निवेशक बनने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला है। जैसा कि अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं, खतरा तब होता है जब आपको यह पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे बोर्ड गेम्स आधारभूत निवेश और तकनीकी निवेश की आसान बुनियादी बातें सिखाते हैं, और वो भी खेल खेल में। मुझे कभी कभार सुनने को मिलता है, आपके शैक्षणिक खेल महंगे हैं, इससे निवेश पर लाभ का प्रश्न उठ खड़ा होता है। यानी जो कीमत वे चुकाते हैं उससे उन्हें कितना लाभ होता है। मैं अपना सिर हिलाकर जवाब देता हूं, हाँ, वे महंगे हैं, खास तौर पर जब उनकी तुलना मनोरंजन के लिए बने बोर्ड गेम्स से की जाए। लेकिन मेरे खेल इतने महंगे नहीं हैं जितनी की कॉलेज की शिक्षा है। अर्जित आय के लिए जिंदगी भर मेहनत करना है, ढेर सारा टैक्स चुकाना है और निवेश बाजार में सारे पैसे गंवाने की दहशत में जीना है। जब कोई ज्यादा कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ जाता है तो मैं अपने अमीर डैडी की आवाज सुन सकता हूं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आय के लिए कड़ी मेहनत की जाए, उसे कैसे कायम रखा जाए और उसे नुकसान से कैसे बचाया जाए। यही महान दौलत की कुंजी है। अमीर डैडी ये भी कहते, अगर तुम आय के इन 3 प्रकारों के फर्क को नहीं समझते हो और इन्हें हासिल व सुरक्षित करने वाली योग्यताएं नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर शायद अपनी क्षमता से कम कमाई करोगे और उससे ज्यादा कड़ी मेहनत करोगे जितनी कि तुम्हें करनी चाहिए। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि सफल होने के लिए इंसान को बस एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और बरसों की कड़ी मेहनत की ही जरूरत होती है। मेरे अमीर डैडी भी अच्छी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि माइक और मैं तीनों प्रकार की आय के फर्क जान लें और ये भी जान लें कि किस प्रकार की आय के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उनकी नजरों में ये बुनियादी वित्तीय शिक्षा थी। तीनों आयों में फर्क जानना और अलग अलग आय पाने की निवेश योग्यताएं सीखना हर उस व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है जो भारी दौलत और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं। एक ऐसे प्रकार की स्वतंत्रता जिसका स्वाद सिर्फ कुछ ही लोग चख पाते हैं। जैसा अमीर डैडी पहले सबक में कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अमीर डैडी कहते हैं, अर्जित आय वो पैसा है जिसके लिए तुम काम करते हो और निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो वो आय है जिसमें पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। इस छोटे से फर्क को समझना मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। या जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता के अंत में लिखा है, और इसी से सारा फर्क पड़ा, कर्म में जुटे।
आप सभी को दो महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। इनका मनचाहा उपयोग या सदुपयोग करना आप पर निर्भर करता है। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और सिर्फ आपको वो शक्ति मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती या बिगाड़ती है। इसे मूर्खतापूर्ण ढंग से खर्च करते हैं तो आप गरीब बनने का विकल्प चुनते हैं। इसे दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्यम वर्ग में शामिल हो जाते हैं। इसका निवेश अपने दिमाग में करते हैं और संपत्तियां इकट्ठी करने के उपाय सीखते हैं तो आप भविष्य में दौलतमंद बनने का विकल्प चुनते हैं तथा लक्ष्य बनाते हैं। चयन आपका और सिर्फ आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय होने का फैसला करते हैं। अगर आप ये ज्ञान अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस संसार के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतजार कर रहा है। ये काम कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका और आपके बच्चों का भविष्य उन विकल्पों से तय होगा जिन्हें आप आने वाले कल में नहीं बल्कि आज चुनते हैं। मेरी कामना है कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और जिंदगी नामक महान उपहार से आप बहुत सा सुख भोगें। रॉबर्ट कियोसाकी।